नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली में 18,000 करोड़ का प्लान लेकर आने की योजना बना रही है। इन पैसों से दिल्ली के चौतरफा विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए यह बीजेपी का अमोघ अस्त्र साबित हो सकता है। वो चुनाव लड़े, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष बने। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के सियासी पहलवानों का प्रचार तो शुरू हो ही चुका है। अंदर खाने में दिल्ली की सूरत बदलने का विचार भी हकीकत की शक्ल ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन में फिलहाल स्वच्छ दिल्ली का एजेंडा ऊपर है, लेकिन दिक्कत यह है एमसीडी में बैठी बीजेपी दिल्ली की सफाई पर सुस्त है। इसलिए चुनाव से पहले छवि सुधारने के लिए एमसीडी को 430 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बीजेपी दबी जुबान में इसे मान भी रही है। देखिए, बिल्कुल मेक ओवर करने की तैयारी है, ज़रूरत है स्वच्छता अभियान के लिए। अगर आपको ध्यान हो, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया था और उसमें क्योंकि नगर निगम में तीनों जगह हमारा प्रशासन है, तो हमने नगर निगम की तरफ से 500 करोड़ रुपए के लगभग मांगा था और वो अब सरकारी आंकड़ा 429 करोड़ का है। आप बता रहे हैं जो उन्होंने मांगा है, तो इतने पैसे की आवश्यकता है दिल्ली में स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तो हालत बहुत खस्ता है। साफ सफाई के नाम पर तीनों एमसीडी को दिल्ली सरकार पहले ही 495 करोड़ रुपए देती है, लेकिन उन रुपयों से दिल्ली कितनी दमकती है ये आप देख ही सकते हैं। अब 430 करोड़ रुपए अलग से बांट तो दिए गए, लेकिन इसकी उपयोगिता पर बड़े सवाल हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ऐसे टोटकों से केंद्र दिल्ली एमसीडी की नाकामी छुपा नहीं सकता। अब जब पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी है और एमसीडी दरअसल वही चला रही है। जब पिछले 8 साल में कुछ नहीं किया, तब क्या करेंगे? आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी जो एमसीडी में है उसने पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। हर जगह गंदगी, कहीं कोई सफाई नहीं होती है क्योंकि भ्रष्टाचार है। अभी तो पिछले पैसे का ही हिसाब नहीं दे रहे लोगों को। जो है, आप जब गाड़ी खरीदते हैं, आप भी जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप एक पार्किंग का पैसा देते हैं रजिस्ट्रेशन में। दिल्ली में आज तक पार्किंग नहीं बन पाई, उस पैसे का हिसाब नहीं है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की सफाई के लिए जो पैसा दिया गया था, उस पैसे का हिसाब नहीं है। तो अभी तो ये पिछले पैसे का ही हिसाब नहीं दे पा रहे, तो ये नए पैसा और मांग के केवल घपला करना चाहते हैं। और हम 8 साल से चला रहे हैं कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में स्वच्छता अभियान उनको शुरू करना पड़ा। ये फंड तो मिल जाएंगे, लेकिन इस फंड से फटाफट कितना काम होगा? छवि सुधार के लिए इतना समय तो छू मंतर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने दूसरी तैयारी भी कर रखी है। बात सिर्फ एमसीडी को दिए जा रहे अतिरिक्त पैसों की नहीं, बल्कि उन तमाम मुद्दों की है जिनके बूते वो बहुमत पा सके। बीजेपी कह रही है कि सत्ता में आने पर दिल्ली में 1500 अवैध कॉलोनियां पास कराने की तैयारी है। अवैध निर्माण को सीलिंग से राहत मिलेगी। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की मियाद 3 साल और बढ़ाई जाएगी। द्वारका में पानी के लिए जल बोर्ड को 50 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए गए हैं। गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। सराय काले खां से मयूर विहार के बीच 3.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। बारापुला को भी धौला कुआं तक ले जाया जाएगा। नितिन गडकरी ने संबंधित विभाग से बैठक कर इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से एमसीडी दिल्ली बीजेपी के नेता और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू में मंत्रणा जारी है। एमसीडी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की ओर से इन तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की चिट्ठी इस बात का सबूत है कि बीजेपी दिल्ली का दंगल जीतने के लिए कितने दांवपेच आजमा रही है। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार करने के लिए उतरने लगे हैं। प्रचार करने जा रहे इन नेताओं को उन्हीं इलाकों में भेजा जा रहा है जहां से वो खुद को आसानी से जोड़ सकें। मसलन पुरबिया आबादी वाले क्षेत्रों में पूर्वांचल के सांसद जा रहे हैं कि जिस तरह से आदमी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन गोल मार्केट से प्रचार करने वालों में सबसे ऊपर प्रस्तावित एक नाम गुल है। साध्वी निरंजन ज्योति को लगातार दूसरे दिन यहां से प्रचार करने से मना कर दिया गया। वजह आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, उसको संबोधित करने के लिए आना था। उसी कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आया यहाँ पर संबोधित करने के लिए। साध्वी जी नहीं आए, मुझे उसके बारे में नहीं पता, उनको आना था नहीं आना था ये मेरी नॉलेज में नहीं है। पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं स्वयं आया। दिल्ली के दूसरे तमाम इलाकों में बीजेपी के माननीय सांसद दंदना रहे हैं। यह है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का इंदिरा कैंप। यहाँ करीब 1,500 पूर्वांचली वोटर हैं।
इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती भी बिहार से ही हैं, इसलिए उनके सामने दूसरे बिहारी बाबू को उतारा गया है। मरीजों का इलाज करने वाले सीपी ठाकुर मन का इलाज करने निकले हैं। प्रचार यही है कि सब वर्ग में आपको प्रचार करना है, सब वर्ग में आपको प्रचार करना है। तभी आप गरीब के यहाँ भी जाइए, अमीर के यहाँ भी जाइए, साधारण लोग के यहाँ भी जाइए, जो भी आदमी है, वोटर तो सब है, एक ही वोट सबको देना है, इसलिए सब आदमी को आपको जाना है। उनके साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी हैं, जिनके निशाने पर विदेश यात्रा पर गए केजरीवाल हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि खास आदमी है, क्योंकि आम आदमी IIT जैसी जगह पर नहीं पढ़ पाता और उसके बाद जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जैसी जगह पर नहीं पहुंच पाता, फोर्ड फाउंडेशन के खर्चे पर विदेशी यात्राएं नहीं करता। आम आदमी के पास तो शायद अपनी रोजी रोटी घर चलाने को पैसा नहीं है, लेकिन उनकी विदेश यात्रा से एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली और देश की जनता ने उनको नकारा है। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से सांसद विनोद कुमार सोनकर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैं भाई हूँ, आपके परिवार का हूँ और आपके हर कदम में। पूर्वांचल से आने वाले सोनकर की नजर त्रिलोकपुरी में रहने वाली पूर्वीय आबादी पर है। बताने आया कुछ इसी तरह से रोहिणी में मुंबई से सांसद किरीट सोमैया को चुनाव प्रचार में उतारा गया है, तो बुराड़ी से भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह चुनाव प्रचार करते देखे गए। सबकी जुबान पर मोदी का गुणगान है और केजरीवाल गौण है। एक और इस कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार और दूसरी ओर अब मैं तो दूसरी पार्टी के बारे में कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कभी आप लोग नौटंकी कहते हैं, कब वो कहते हैं कि यहाँ रहता है, कभी वहां चला जाता है, मुझे कोई उसमें जाना नहीं है। कभी कोई बोलते हैं वो आम आदमी सामान्य व्यक्ति की तरह सामने की कुर्सी में बैठता है, तो दूसरे दिन आप उसका फोटो विमान में कहीं फॉरेन में बिजनेस क्लास में जाने वाला फोटो हमको दिखाते हो। इसके लिए मैं वो झंझट में नहीं जानता। बीजेपी के सभी सांसद केजरीवाल को गिनती से दूर करने की मनोवैज्ञानिक चाल चल रहे हैं, लेकिन भीतर से उन्हें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का ही भय है। ये रणनीति कारगर भी हो सकती है और काम बिगाड़ भी सकती है। भारत माता की, भारत माता की। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी देश से लेकर विदेश से फंड इकट्ठा करने के रास्ते तलाश रही है और इस कोशिश में पार्टी ने सोशल मीडिया को भी अपने साथ जोड़ लिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं फंड जोड़ने का ये आम आदमी पार्टी का तरीका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के फंड जुटाने की योजना पर विरोधी दलों ने बड़े फिक्रे कसे। तमाम तरह के सवाल भी दागे जा रहे हैं। अब उन सवालों को दरकिनार कर आपने चंदे के लिए दूसरा रास्ता चुना है। ये रास्ता ट्विटर से होकर जाता है, लेकिन है एक खेल जैसा। आपने आइस बकेट चैलेंज की तर्ज पर आई फंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को ट्रेंड कराया है। ट्विटर पर शुरू हुई इस पहल के बाद 400 लोगों ने फंड देने की बात कही है, जिसमें एक ट्वीट पर मिलने वाले रिट्वीट पर उतना ही फंड देना होता है। ट्विटर पे लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन देने का तरीका निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर मेरा ट्वीट आप इतनी बार रिट्वीट कर दोगे तो मैं इतने पैसे डोनेट करूंगा, तो उससे उसका जो मैसेज है वो और लोगों तक भी पहुंचता है और वो होते होते बाकी लोग, तो ये एक तरह से कम्युनिटी का एक कंट्रीब्यूशन है। जो लोग ट्विटर पे हैं वो कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 2 लाख रुपए दे रहा है, तो अपने रिट्वीट के हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से फेसबुक पे ये सब चल रहा है और लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। ट्विटर के जरिए फंड जुटाने के लिए देश विदेश से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अब ज्यादा लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, तो अरविंद केजरीवाल भी फंड जोड़ने के मैदान में कूद पड़े और लोगों के ट्वीट को खूब रिट्वीट किया। अब तक इस मिशन में 4,500 लोग शामिल हो चुके हैं। करीब 22,000 पोस्ट की जा चुकी हैं, जो करीब 4.5 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंच रही हैं। इसका इस्तेमाल भारत, अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और UAE में रहने वाले भारतीय कर रहे हैं। विशाल, गुलपनाग और वी बाला के ट्वीट को सबसे ज्यादा रिट्वीट किया गया है। इन्हें करीब 1 लाख तक का फंड देना होगा। पार्टी को उम्मीद है कि इस कैंपेन से 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। बीजेपी को फंड की चिंता तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के खेल में वो कहीं से पिछड़ना नहीं चाहती। इसलिए दिल्ली बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के नाम पर विजन 2020 और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लोगों से ऑनलाइन सुझाव लेगी। एक हमने विजन 2020 हम बना रहे हैं
कि 2020 में हम दिल्ली को कैसा देखना चाहते हैं, कैसे भ्रष्टाचार को मुक्त दिल्ली बनाएंगे 2020 तक हम, कैसे अपराध मुक्त दिल्ली बनेगी, क्राइम फ्री दिल्ली कैसे बने, करप्शन फ्री दिल्ली कैसे बने, नीट क्लीन ग्रीन दिल्ली कैसे बने, कूड़ा मुक्त दिल्ली कैसे बने, 100% लिटरेट दिल्ली कैसे बने। तो ये बेसिक हमारे मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ट्विटर के इस खेल से दो मैदान मार रही है। एक तो उसे पैसे मिल रहे हैं, दूसरा लोगों में पहुंच बढ़ रही है। दूसरी पार्टियां सोशल मीडिया के इस खेल में पहुंच बनाने की कोशिश में हैं ताकि वोटों का फायदा सबसे ज्यादा उसे ही हो। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया की ताकत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके जरिए वो सीधे तौर पर और जल्द से जल्द दिल्ली वालों के बीच में पहुंच सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के दंगल में सोशल मीडिया किसको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, अरविंद केजरीवाल को या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, किस तरह से मिशन 60 बनाया है बीजेपी ने। दिल्ली की 70 में से 60 सीटों पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी उन वोटरों को भी अपने पाले में करने में जुट गई है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं हैं। पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों से वोट जुटाने के लिए अब बैठकें कर रहा है। उनका मानना है कि बीजेपी मुसलमानों की गलतफहमी दूर करने में कामयाब रही है। सिर्फ नाम और कहाँ रहते हैं, जिनका भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी की बैठक की पहली कतार में वो लोग हैं जिनकी पार्टी को बहुत दरकार है। तमाम दावपेच के बावजूद अब तक अल्पसंख्यक खुद को बीजेपी से जोड़ नहीं सके। उन्हें ही पार्टी से जोड़ने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी उनके संदर्भ में क्या सोचती है, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, एक संवाद स्थापित करना ये निश्चित रूप से जरूरी है। जिनके मन में कुछ संभावनाएं हैं, जिनके मन में कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, जिनके मन में कुछ प्रश्न हैं पार्टी को लेकर के, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है पार्टी के नाते कि हम उन तक पहुंचे। बल्ली मारान, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर समेत दिल्ली के 7 मुस्लिम बहुल इलाकों में खास सदस्यता अभियान तेज करने की कोशिश चल रही है। माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष आतिफ रशीद कहते हैं कि कुछ गलतफहमियों की वजह से अल्पसंख्यक अब तक केंद्र की विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अब वो गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं और डर भी दूर हो गया है। आज जो पहले हमें दिक्कत होती थी, आज वो दिक्कत हमें नहीं है। जो एक खौफ और भय दिखाया जाता था वो टूट चुका है। तो हमें लगता है कि हम अपने टारगेट को ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक कर चुकी है। वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश भी हो चुकी है। विकास के एजेंडे को सबसे आगे रखने वाली बीजेपी मोदी की अगुवाई में सभी आरक्षणों और बाधाओं को दूर करना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी भारत के जन जन की पार्टी बन सके। सबका साथ सबके विकास के नाम पर बीजेपी समाज के हर तबके का समर्थन, हर तबके का वोट चाहती है, लेकिन इसमें आड़े उसकी अपनी ही छवि आ रही है। इसलिए वो समाज की हर जाति समुदाय से अलग अलग मिल रही है। अब सवाल ये, जब खुद ही सबको अलग अलग बांट के मिल रही है तो ऐसे में बीजेपी को एकमुश्त समर्थन भला कैसे मिलेगा। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।